नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल और आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का कुछ बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आप लोगों को 2 दिनों के अंदर ही आरती इंडस्ट्रीज में लगभग 10%, वीआईपी इंडस्ट्रीज में लगभग 12% और मन्नापुरम फाइनेंस में लगभग पिछले एक हफ्ते के अंदर आपको 30% तक का मुनाफा हुआ होगा। तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों को ये मुनाफा मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, मेरा यह कहना है कि मैं और मेरी टीम आपके पैसे को बढ़ाने और प्रोटेक्ट करने के लिए दिन रात काम करते हैं, किंतु अगर वीडियो को ध्यान से नहीं सुना या पूरा नहीं सुना तो आप पूरी बात नहीं सुन पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे और आप बहुत बड़े मुनाफे से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो भी वीडियो आती है उसे पूरा देखें और अंत तक देखें और पूरी विस्तार से समझें ताकि आपको मुनाफे का हर एक अंश जरूर मिले। तो अब आगे बात करते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। तो इसने आज ही केवल 7.81 लगभग 8% का रिटर्न तो एक दिन में ही दे दिया। 1 वीक की अगर बात करें तो ये अभी भी 7.5% के निगेटिव रिटर्न पर है और एक महीने की बात करें तो लगभग 9% के निगेटिव रिटर्न पे है और एक साल की बात करें तो 14% के निगेटिव रिटर्न पे है। लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो इतने खराब कंडीशन में भी ये आपको 40% के आसपास का मुनाफा दे रहा है। और मैक्सिमम बात करें कि इसकी पूरी जो हिस्ट्री में इसने क्या लोगों को रिटर्न दिया है तो 6000% का पिछले 20 सालों में इसने रिटर्न दे रखा है। तो ये तो रहा इसकी एक ओवरव्यू इसके बारे में। एक बात और इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने देश की जो फाइनेंस कंपनी है हाउसिंग क्षेत्र की, उनमें सबसे बड़ी कंपनी है। लगभग 2.5-3 लाख करोड़ की कंपनी है ये। इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। अब इसके आगे अगर बढ़ें तो इसके पीई की बात कर लें, अगर इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 18.12 है और इसकी प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 2.64 है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.31% है। जबकि सेक्टोरल जो डिविडेंड यील्ड होता है वो 0.95% होता है। अगर ये डिविडेंड देती है तो अपने सेक्टर के जो पीयर कंपनियां हैं उनसे अधिक डिविडेंड देती है। अब सेक्टोरल पीई है उनकी बात कर लें तो सेक्टोरल पीई भी 28.64% है। मतलब सेम सेक्टर की अगर दूसरी कोई हाउसिंग से रिलेटेड फाइनेंस कंपनी है उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 28.64 है और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 18.12 है। आप समझ सकते हैं कि कितना सस्ता है। अब इसके बारे में फोरकास्टर क्या कर रहे हैं, 95% एनालिस्ट्स हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। तो जो इसमें 95% जो फोरकास्टर हैं वो सुझाव दे रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लें। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख करके आप खुश हो जाएंगे। खुश क्यों हो जाएंगे कि म्यूचुअल फंड जो है आपके देश के वो लगभग 9.5% की हिस्सेदारी रखते हैं इस कंपनी में। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स हैं वो लगभग 18% की इसमें हिस्सेदारी रखती हैं। और सबसे खूबसूरत बात है कि इतने सारी हिस्सेदारियां एफआईआई के बेचे जाने के बाद भी आज भी इसमें लगभग 71% जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो बनी हुई है। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं उनकी खास पसंद की शेयर है और इसमें अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट एक खड़े सोने में इन्वेस्टमेंट के जैसा है। अब इसको समझने के लिए इसकी प्राइस चार्ट पे चलते हैं। तो प्राइस चार्ट पे जब देखा हमने तो ये देखा कि ये आज जो ओपनिंग है इसकी वो ओपनिंग हुई है 1615 रुपये 80 पैसे के आसपास और हाई बनता है 1725 रुपये के आसपास और इसकी क्लोजिंग भी लगभग 1724 रुपये के आसपास ही होती है। मतलब ये अपने हाई के आसपास ही अपनी क्लोजिंग देता है। और इसकी जो कैंडल बन रही है वो कैंडल बता रही है कि इसके प्राइस में मजबूती रहने वाली है और आगे के आने वाले दिनों में मजबूती दिख सकता है। अब इसके अगर आरएसआई की बात करें, आरएसआई की वैल्यू 47.31 है जो प्राइस की मजबूती बता रही है कि प्राइस मजबूत है। थोड़े दिनों पहले
ये आप देखेंगे 12 मार्च को बिल्कुल वीकेंड जोन में आ गई थी। इसकी RSI बिल्कुल वीक हो चुकी थी, 23.45 तब इसकी वैल्यू आ चुकी थी और वहाँ से लगातार इसने अपने में ग्रोथ किया है और आज आपको जैसा कि मैंने बताया 47.31 इसकी वैल्यू आ रही है, जो इसकी स्थिति को मजबूत दिखा रही है। अब MACD अगर देखें तो MACD कह रहा है, MACD भी यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता दिखा रहा है और यह दिखा रहा है कि इसकी प्राइस में आने वाले दिनों में मजबूती रहेगी। अब इसके कारोबार को NSE की वेबसाइट पर देखें तो वहाँ जब देख रहे हैं तो ये पाते हैं कि ये लो बनाया है 1612 रुपये का और ओपन हुआ था 1615 पर, तो मतलब 1-2 रुपये सुबह की जो सेशन थी उसमें थोड़ी कमजोरी आई थी। उसके बाद इसमें जब तेज़ी आई तो फिर इसने मुड़ करके नहीं देखा और वहाँ से 1725 रुपये की इसने हाई बनाई और लगभग उसके आसपास ही इसने अपनी क्लोजिंग दी। और आज का ट्रेडेड वॉल्यूम क्या रहा उसको अगर देखा जाए तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई 76,91,600 शेयर्स की और जो डिलीवरी हुई वो हुई 26,81,313 शेयर्स की। डिलीवरी परसेंट क्या रहा, लगभग 35%, बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंट रहा। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए कि जब इसकी प्राइस 1650 रुपये से नीचे आना शुरू करे, क्योंकि ये सिचुएशनल चेंजेज अभी दिख रहे हैं इसमें, ओवरऑल मार्केट का फंडामेंटल और मार्केट में कुछ सुधार नहीं दिख रहा है और ओवरऑल जो कोरोना का वैश्विक संकट है उसके द्वारा जो उत्पन्न की गई जो आर्थिक संकट की स्थिति है वो अभी दूर नहीं हुई है, तो इसके प्राइस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। लेकिन आपके लिए मेरी सलाह ये होगी कि जब ये 1650 रुपये से नीचे की ओर आए तो इसमें हर टूटने के साथ साथ इसके हर लेवल पर जब भी ये थोड़ा सा टूटता है उस पर 2 शेयर 1 शेयर, उससे और टूटता है तो 2 शेयर 1 शेयर, और स्टेगर मैनर में, मेरा कहने का मतलब है कि स्टेगर मैनर में 1650 डाउनवर्ड जहां भी जाता है आप बाई करते जाएं और बाई करते करते आप अपनी पोर्टफोलियो को मजबूत करें। जैसे कि 24 मार्च को आपने देखा भी कि ये 1473 रुपये तक गया हुआ था, तो 1473 रुपये का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये 1500 रुपये के आसपास मजबूत सपोर्ट पा रहा है। तो 1650 रुपये से नीचे की ओर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी नीचे गिरने का चांसेस आएगा तो मैक्सिमम अपना अनुमान ये कहता है कि ये 1500 या 1450 रुपये तक जा सकता है। तो उस रेंज तक आप इसको जब बाई करते जाएंगे तो आपके बाइंग की प्राइस बहुत शानदार एवरेज क्रिएट कर लेगी और आपका पोर्टफोलियो बहुत सस्ते रेट में बहुत शानदार तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप फाइनल डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें। क्यों? क्योंकि पैसा है आपका तो उस पैसे की सुरक्षा और उस पैसे को बचाने की जिम्मेवारी भी है आपकी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।